आप सभी लोगों के सामने आज मैं एक बहुत ही चिंता का विषय लेके आई हूँ। एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने आई हूँ जो बहुत ही तेज रफ्तार से फैल रही है और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं चपेट में आ रहे हैं। उसमें हर वर्ग के और हर उम्र के लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं। खमागणी, मैं हूँ शुभा भाटी। बात अगर करूँ मैं उस बीमारी की, तो उस बीमारी ने हम सभी सभी की जड़ें हिला दी हैं। कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है, बहुत सारे रिश्तों को तार-तार कर दिया है। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी, ये इस बीमारी का नाम है डिस्ट्रैक्शन। इस बीमारी का नाम है गंदी सोच। इस बीमारी का नाम है मूल्यों की गिरावट। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चे अपने परिवार में, अपने परिवारजनों के साथ में बहुत ही तमीज़ से रहते हैं और बहुत सारे उनमें मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है कि वो बच्चे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने नियमों से भटकने लगते हैं। वो बच्चे जो अभी तक अपने पेरेंट्स को सब कुछ मानते थे, वो बच्चे जो हमेशा घर में रह के सब परिवारजनों के साथ में रहना चाहते थे, अचानक से उनकी ज़िंदगी में क्या हो जाता है कि वो ब डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ़ में आता है, जिसकी वजह से वो परिवारजनों से दूरी बना लेते हैं। अपने माता-पिता को दुश्मन मानने लग जाते हैं और अचानक से वो घर जाना नहीं चाहते या फिर घर में रहना नहीं चाहते। क्या लगता है आपको, ये सामान्य सी बात है? ये सामान्य सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसमें अगर समय रहते अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया या समय रहते हमने अपने बच्चों को अगर नहीं बचाया, तो ये बच्चे इस बीमारी का शिकार हो जाएँगे। और बच्चे तो शिकार होंगे ही होंगे, उसमें लगी-लगाई उसकी पूरी ज़िंदगी दाँव पे लग जाएगी और इतने सालों की जो वर्षों की जो मेहनत है, वो भी दाँव पे लग जाएगी। ये ऐसे बच्चे जो होते हैं, वो टीन एज में होते हैं या फिर एडल्ट होते हैं। उनको खुद को समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ में ऐसा क्या बदलाव आया या बदलाव हमने किया जिसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी का जीने का तरीका ही बदल गया। हम लोगों का अभी तक जो 17 की उम्र है, 18 की उम्र है या उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। जो अभी तक हम लोग अपने जीवन का एक गोल लेके चल रहे थे, हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे लिए एम्बिशियस थी, हम लोगों के जीवन का एक लक्ष्य था और अब वो लक्ष्य धुंधला-सा क्यों पड़ गया? क्यों हम लोगों को वो लक्ष्य नहीं दिख रहा है और क्यों हम लोग उस लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और बीच में से जो नई राहें खुली हैं, उस पे हम कैसे चल पड़े? ये एक कोइंसिडेंस नहीं है या फिर ये कोई सामान्य सा बदलाव नहीं है। ये एक सोचा-समझा प्लान होता है, जो हमारे बीच में बैठने वाले लोग ही इस चीज़ को तय करते हैं कि आज किसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। हमारे खुद के समाज के अंदर या फिर हमारे अगल-बगल में ही ऐसे कुछ लोग होते हैं, जो एक हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन खोल देते हैं। मैं तमाम उन बच्चों को, क्योंकि बड़े तो फिर भी समझ सकते हैं, क्योंकि बड़ों ने तो फिर भी अपनी ज़िंदगी को जिया है, इसीलिए हो सकता है कि उनको ज़िंदगी के अंदर बहुत सा अनुभव हो या फिर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बच जाएँ। लेकिन टीन एज के जो बच्चे हैं या फिर अभी जो एडल्ट बच्चे हैं या फिर आप कह सकते हो स्ट्रगलर्स हैं या फिर आप कह सकते हो कि यूथ हैं, वो लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे 420 लोगों का उनको अनुभव नहीं होता है। मैं उन तमाम लोगों को, जो बच्चों को, स्पेशली बच्चों को एक चीज़ समझाना चाहूँगी। कुछ आप लोगों को इस बीमारी से दूर रहने का इलाज बता रही हूँ। अगर आपने ये इलाज सही समय पे ले लिया, अपने पास में रखा, तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। आपके ही घनिष्ठ मित्रों में या फिर आपके ही अपनों के अंदर कुछ लोग ऐसा होंगे, जो हमेशा आपको ये कहेंगे कि तू माता-पिता की मत सुना कर। जब आप कभी भी ऐसा घर घर में रहते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जब माता-पिता से कुछ बात हो जाती है, थोड़े से बड़े होते हैं तो कभी भी आर्ग्यू भी हो जाता है, उस समय हमारा दिमाग खराब होता है। बच्चे भी इस एज के अंदर होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से मेरी ऐसी जो है बहस हो गई है, पेरेंट्स मेरा अच्छा नहीं चाहते और वो हो सकता है स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं या फिर अकेडमी चले जाते हैं। ये ऐसे जो 420 लोग होते हैं या जो बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं, वो फेस रीडिंग करते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये बच्चा थोड़ा-सा तनावग्रस्त है या फिर परेशान है। वो फिराक में रहते हैं ऐसे बच्चों को पकड़ने की, क्योंकि वो बच्चे अपने जीवन में बहुत ही होनहार होते हैं और ये बात उनको कभी भी सहन नहीं होती या निगली नहीं जाती उनसे। फिर वो कहते हैं कि क्या हुआ? मुझे पता है तू परेशान है, चल मैं तेरा मूड फ्रेश करता हूँ। वो मीठी-मीठी वो सभी बातें, क्योंकि वो लोग वो ऐसे दाँव खेले हुए होते हैं, इसीलिए उन लोगों को पता होता है कि इनोसेंट लोगों को, ऐसे भोले वाले बच्चों को कैसे फँसाना होता है। वो उनसे मीठी-मीठी बातें वही बातें करेंगे जो उस बच्चे को उस टाइम पे सुननी है। यानी यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू आर अ ग्रेट पर्सन, तेरे अंदर जो टैलेंट है किसी के अंदर नहीं है। यू आर सो गुड गुड लुकिंग पर्सन, इतना होनहार तेरे पे माता-पिता नसीब वाले हैं जो तेरा जैसा संतान उनको मिले हैं। माता-पिता ने क्या कहा? अब बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, इसलिए बच्चा सब कुछ उगल देता है। आज ये चीज़ हुई, मैंने मेरे माता-पिता से ये कहा या मैंने मेरे माता-पिता से ये माँगा, लेकिन वो इस तरीके से मेरे से पेश आए या उन्होंने मुझे इस तरीके से डाँटा।
उस समय वो अपना दांव खेलता है और वो कहता है कि ऐसे माता पिता तो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। वो हमारी खुशियां नहीं चाहते, वो हमारे ऊपर तानाशाही करते हैं, वो अपना आतंक रखते हैं, हम लोगों को दबा के रखते हैं, हमारा करियर बर्बाद कर देते हैं, हमारी खुशियां छीन लेते हैं। अब उस इनोसेंट बच्चे को समझ में आता है कि हाँ, ये सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि मैंने अगर माता पिता से ये चीज मांगी तो उसमें मेरी खुशी थी, और माता पिता ने इस चीज के लिए मना कर दिया क्योंकि वो मेरी खुशी नहीं चाहते। उसके लिए फिर वो इतना उसको डिप्रेशन का क्रिएट करेगा, मतलब जिसमें डिप्रेशन हो, ऐसी जो है क्रिएटिविटी अपने आस पास में लाएगा। उसको कहेगा चल आज तेरे को बताता हूं असली जिंदगी क्या होती है, और वहां से उसकी जिंदगी की बर्बादी शुरू हो जाती है। उन तमाम बच्चों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, दृढ़ संकल्प ऐसा करो कि जो किसी के भी तोड़ने से टूटे नहीं, किसी के भी डिस्ट्रैक्शन लाने से डिस्ट्रैक्शन आए नहीं, ऐसा दृढ़ संकल्प अपने आप से करिए। और ये पहचान कि कौन से लोग जो होते हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो मैंने बताया कि कभी भी दूर दूर के लोग नहीं होंगे, अनजान नहीं होंगे, आपकी लाइफ के स्ट्रेंजर नहीं होंगे, वो नोन होंगे। अगर आपकी घनिष्ठ मित्रता किसी से भी है, कितने भी बेस्ट फ्रेंड है आपका, लेकिन जो व्यक्ति आपको, जो फ्रेंड आपको ये कह रहा है कि माता पिता तो हाँ, तो माता पिता की मत सुन, माता पिता तो वास्तव में दुश्मन है, माता पिता तेरी खुशी नहीं चाहते हैं, यही वो हिंट है जहां से आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति मेरा कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि माता पिता तेरे दुश्मन है, वो व्यक्ति आपका कभी सगा नहीं हो सकता। यहीं से शुरुआत होती है। फिर वो बोलेगा, माता पिता आज आपको बोलेगा कि हाँ, वो उसने आपके दिमाग के अंदर भर दिया कि वो तेरे दुश्मन है। अब आप घर जाके चीजें रिलेट करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैं रात को पार्टी में जाऊं, पेरेंट्स कहेंगे नहीं। अब उनका इंटेंशन कुछ और है, क्योंकि दे आर वरिंग फॉर यू। वो आपके लिए चिंताजनक है, वो आपके लिए चिंता करते हैं, इसीलिए वो आपको रात को बार बार ही भेजना चाहते हैं। यहां से आपका स्ट्रकिंग पॉइंट स्टार्ट होगा, एंड आप लोग इस चीज को समझेंगे कि हाँ देखो, मेरी खुशियां मेरे माता पिता नहीं चाहते। ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंस आपके घर में हो जाएंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि वो मेरा फ्रेंड सही कह रहा है। फिर वो आपको दूसरा स्टेप ये सिखाएगा, पेरेंट्स से झूठ बोल दे मैं पढ़ने जा रहा हूं, बोल दे मैं मेरी क्लास है। वहां से आपका शुरू होता है झूठ बोलना। इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे, और वो पूरी मेहनत जो अभी आपने इतने वर्षों तक आपने की, पूरी बर्बाद हो जाती है। इस बीमारी से आपको बचना बहुत जरूरी है। करियर दांव पे लग जाता है, परिवार दांव पे लग जाते हैं, रिश्ते तार-तार हो जाते हैं। आप बच्चों को अपनी जिंदगी अगर बचानी है, क्योंकि ये बच्चे आगे जाके उनको जब पता लगता है कि पीछे जाने का अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इतना झूठ और इतने झूठ के नीचे वो दब चुके हैं कि अब पेरेंट्स के सामने जाके कन्फेस करें कि मैंने ये चीजें खानी पीनी स्टार्ट कर दी हैं, मैं वहां वहां पे झूठ बोल के गया हूं, या फिर ये कोर्सेज मैंने किए ही नहीं है, या फिर इतने इतने मैंने पैसे आपसे झूठ बोल के लिए हैं। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने पेरेंट्स को जाके इतना सब कुछ कन्फेस कर ले, बिकॉज वो इस चौराहे पे खड़े हैं, उम्र के उस चौराहे पे खड़े हैं जहां पे उनको कुछ अनुभव ही नहीं है, जहां पे उनको कुछ पता ही नहीं है, या फिर इंटरनली वो इतने स्ट्रांग ही नहीं है कि वो कन्फेस कर पाए माता पिता के सामने। ये जिंदगियां दांव पे लग जाती हैं ऐसी। और ऐसे लोग आपसे ज्यादा दूर नहीं खड़े हैं, बिल्कुल आपके बगल में ही खड़े हैं। बगल के मतलब जो लोग बिल्कुल आपके करीब रहते हैं, जो आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए मैं उन सभी बच्चों को, मेरे बच्चों को कहना चाहूंगी, जिस दिन आप ध्यान रखिए, आपका कितना भी कटु दोस्त है, आपको कितना भी आप किसी को दुश्मन मानते हैं, लेकिन जिस दिन वो आपको ये कहे कि माता पिता तो कहते रहते हैं, माता पिता तो पीट भी देते हैं, माता पिता तो कह दिया तो क्या हो गया, तू ज्यादा दिल पे मत ले, वो चाहे कितना भी दूर का है लेकिन वो आपका सच्चा मित्र है। वो एक ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, लेकिन आपको, आपके ऊपर हजारों पैसे बर्बाद करने वाला, आपके ऊपर हजारों रुपए खर्च करने वाला, आपको घुमाने वाला, फिराने वाला, आपको हंसाने वाला, आपको नहीं पता है कि आपकी जिंदगी के अंदर कितना कड़वा जहर घोल रहा है। आज वो आपके ऊपर इतना पैसा इसलिए खर्च कर रहा है क्योंकि आने वाले समय में आपको पूरा वो बर्बाद करके रखेगा, अपने जैसे बना के रखेगा। क्योंकि कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। इसीलिए उनको पता है कि हम तो हमारी पेरेंट्स की नजरों में गिर चुके हैं, हमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, क्यों ना एक दो की और करके डूबे। इसीलिए बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और ये माहौल इतना तेज फैल रहा है समाज के अंदर कि इसको रोकना नामुमकिन हो रहा है एक पेरेंट्स के लिए। आप लोग अवेयर हैं, आप लोग समझदार हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस अपने पास में रखिए। जो कोई व्यक्ति इतना मीठा बिना स्वार्थ के कोई नहीं इतना मीठा बोलेगा, यानी, और जो व्यक्ति आपको कड़वा बोल रहा है, ये कह रहा है कि माता पिता तो कहते हैं चल छोड़ना, उनका क्या है, मुझे भी डांटते हैं, माता पिता का काम तो ऐसा ही होता है, लेकिन उनके मन में पाप नहीं होता, या फिर वो ऐसा नहीं है कि हमारे दुश्मन है, वो आपका सच्चा मित्र है।
टीचर्स भी आपको बोलते होंगे, क्या हो गया पेरेंट्स ने कहा तो? वो आपके सच्चे हैं। सच्चे आपको आपके मार्गदर्शन करने हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एज़ अ पेरेंट व्हाट दे आर थिंकिंग। इसीलिए आप लोग इस बीमारी से बच जाइए। मुझे बहुत दुःख होता है जब मैं ऐसे छोटे-छोटे बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई देखती हूँ या फिर उनको डिस्ट्रैक्शन में जीते हुए देखती हूँ या फिर उनको गिल्ट के साथ में जीते हुए देखती हूँ और वो अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देते हैं। इसीलिए आप लोगों को एक बात समझनी होगी, अगर आप पढ़े-लिखे हैं तो आपकी शिक्षा को, आपकी पढ़ाई को आप सही सही जगह पे काम में लीजिए और आप सोचिए-समझिए कि मेरे इर्द-गिर्द कैसे लोग हैं और उनसे एक बचाव ही है जो उपाय हैं, वरना कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये लोग इनके ऊपर कोई अलग से कोई सिग्निफाई नहीं होता है या फिर ये अलग से कोई इनसे आपको सिम्पटम्स नहीं दिखाई देंगे। वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन आपके पास में अगर अवेयरनेस है तो आप आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। क्योंकि हर जगह पे, हर मोड़ पे या हर मंजिल के ऊपर पेरेंट्स साथ में नहीं होते हैं। पेरेंट्स आपको भेजते भी हैं, दूर भी जाएँगे, आप घर छोड़ के भी बाहर जाएँगे। लेकिन अगर आपके साथ में अवेयरनेस है तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है, आपकी कामयाबी आपको मिल सकती है, आपका पूरा परिवार आपको बच सकता है या फिर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।